नमस्कार। उत्तर प्रदेश मौसम समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के मौसम समाचारों में आप देखेंगे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का मौसम समाचार और लेटेस्ट वेदर अपडेट और ताज़ा जानकारी। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हाँ, कमेंट में अपने ज़िले का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपके ज़िले से जुड़ी जानकारी भी दे सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 25 और 26 दिसंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत। यूपी में कोहरे के साथ भीषण शीतलहर के साथ ही पड़ेगी भयंकर ठंड। 20 जिलों में सरकार ने जारी किया अलर्ट। कई इलाकों में होगा घना कोहरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब रातें होंगी सर्द। पछुआ हवाओं से गिरेगा तापमान। लखनऊ में प्री प्राइमरी व नर्सरी की कक्षाएं 27 तक बंद। 1 से 8वीं तक 10 बजे से चलेंगे। और कड़ाके की ठंड के असर से यूपी बिहार में स्कूल बंद, कई जगहों पर 7 दिनों की छुट्टी। लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में अब ठंड बढ़ती जा रही है। आज से चलने वाली पछुआ हवाएं सर्दी को और बढ़ाने जा रही है। सर्दी को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कहीं घने कोहरे ने यातायात को प्रभावित किया है। तराई के ज़्यादातर इलाकों में कई जिलों में कोहरे और धुंध के साथ दिन की शुरुआत हुई। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए तराई के 18 जिलों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 20 जिलों के लिए शीत दिवस यानी कि दिन में तापमान में भारी गिरावट के आसार जताए हैं। घने कोहरे की वजह से सुबह प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद में दृश्यता शून्य हो गई। वहीं अमेठी, फर्रुखाबाद में 20 मीटर, बलिया और सोनभद्र में 40 मीटर, लखनऊ और अयोध्या में 50 मीटर की दृश्यता दर्ज हुई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिकों ने बताया कि बुधवार से यूपी में विक्षोभ का असर खत्म होगा। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के असर से गलन भरी पछुआ हवाएं चलेंगी और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। वहीं दिन के तापमान में विशेष बदलाव के संकेत नहीं है। इसके साथ ही अगले 2 दिन में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोहरे के घनत्व में कमी आएगी। जिन जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी है वो जिले हैं देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत व आसपास के इलाकों में अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं जिन जिलों में शीत दिवस की संभावना है वो जिले हैं प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में शीत दिवस की संभावना है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इससे दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। हालांकि दोपहर में गुनगुनी धूप खिली जिससे गलन भरी ठंड हवाओं से लोगों को राहत मिली। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ का कहना है कि बुधवार को विक्षोभ का असर खत्म होगा। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के असर से राजधानी लखनऊ में गलन भरी पछुआ हवाएं चलेंगी। इससे लखनऊ में आने वाले 2 दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और रातें सर्द होंगी। बुधवार को दिन के तापमान में विशेष बदलाव के संकेत नहीं है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में कोहरे के घनत्व में भी कमी आएगी। मंगलवार को दिन का तापमान 0.3 डिग्री की मामूली गिरावट के साथ 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का तापमान 0.7 डिग्री के बढ़त के साथ 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सुबह में घने कोहरे और बढ़ती ठंड और गलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की समयावधि में बदलाव के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी विशाख जी की ओर से जारी आदेश के अनुसार राजधानी लखनऊ में शीतलहर, घना कोहरा और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के ध्यान में रखते हुए सभी बोर्ड के विद्यालयों के प्री प्राइमरी और नर्सरी तक की कक्षाओं में 27 दिसंबर तक अवकाश रहेगा। 1 से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। यह व्यवस्था बुधवार से अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी। जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। ऐसा न करने पर विद्यालय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर आदेश के अनुपालन की निगरानी के लिए निर्देशित किया है। और इसी के साथ ही यूपी में बढ़ती ठंड को देखते हुए मेरठ में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के सभी बोर्ड के स्कूलों के अवकाश में विस्तार किया गया है। मेरठ में बीएससी आशा चौधरी ने बताया कि अब स्कूलों में 24 और 26 दिसंबर को भी अवकाश रहेगा। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सहित स्कूलों की छुट्टियों में विस्तार किया गया है।
साथ ही यह भी बताया कि अब 24 दिसंबर और 26 दिसंबर को भी स्कूलों में पूर्ण अवकाश रहेगा। स्कूल खुलने पर नया समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, ताकि सुबह की अत्यधिक ठंड और कम दृढ़ता से बच्चों को कोई परेशानी न हो। यह फैसला छोटे बच्चों को ध्यान में रख कर लिया गया है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे ठंड से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधनों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कोई भी अनधिकृत कक्षा संचालन न हो, अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को गर्म कपड़ों में रखें और घर पर ही पढ़ाई लिखाई जारी रखें। यह कदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर के बीच बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। मौसम के तेवर लगातार बदलते जा रहे हैं। ठंड का असर तेजी से दिख रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार कोहरा पड़ रहा है। मंगलवार को अन्य दिनों की अपेक्षा कोहरा थोड़ा जल्दी छट गया। वहीं अच्छी धूप निकलने पर लोगों ने गुनगुनी धूप का आनंद लिया। हालांकि यह राहत ज्यादा देर नहीं रही और धूप जल्दी ही गायब हो गई। वहीं शाम के समय तेज हवा चलने से मौसम और भी सर्द हो गया। अभी 2-3 दिन तक हवा की रफ्तार तेज होने से मौसम सर्द बना रहेगा। सुबह के समय कोहरा रहेगा। दिन का तापमान 2 डिग्री तक कम हो सकता है। फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश में ठंड का असर जारी है। ठंड के बीच अब कई जिलों में स्कूल भी बंद हो गए हैं। इस बीच फिर भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बुधवार को भी सुबह सवेरे सहारनपुर से बरेली और आजमगढ़ से श्रावस्ती तक कोहरे का असर दिखाई देगा। हालांकि अनुमान है कि अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में थोड़ा तेजी का संकेत है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर को पूर्वी यूपी के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुबह सवेरे घने से घना कोहरा छाया रहेगा। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग शहरों में नजर आएगी। इन सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। बुधवार 24 दिसंबर को बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बिजनौर और सहारनपुर में 0 विजिबिलिटी वाला कोहरा नजर आ सकता है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर, संभल, बदायूं, हरदोई, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी कोहरे का सितम जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यूपी में कोहरे के साथ भीषण शीतलहर के साथ ही पड़ेगी भयंकर ठंड। हालांकि लखनऊ वालों को फिलहाल राहत रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ठंड का सितम थोड़ा कम है। इसके साथ ही लोगों को कोहरे से भी राहत मिलेगी। आज लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। हालांकि 2 दिन बाद फिर से लखनऊ में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं नोएडा में भी आज सुबह सवेरे हल्का कोहरा नजर आ सकता है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ यहां आसमान साफ होगा और धूप भी खिल सकती है। बात वाराणसी और आसपास के जिलों की करें तो आज वहां भी सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिख सकता है। इसके अलावा गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज और सोनभद्र में भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट फिलहाल जारी नहीं हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि यूपी में फिलहाल ठंड से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 27 दिसंबर को फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद फिर यूपी के अलग अलग शहरों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। इस बीच खबर ये भी निकल के आ रही है कि कड़ाके की ठंड के असर से यूपी बिहार में कई स्कूल बंद, कई जगहों पर तो 7 दिनों की छुट्टी। इन मौसमी परिस्थितियों में यूपी बिहार में कोहरे और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसको ध्यान में रखते हुए यूपी और बिहार के कई शहरों व जिलों में स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। कुछ जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां 7 दिनों तक के लिए कर दी गई है। अब नए साल में ही ये स्कूल खुलेंगे। आइए आपको बताते हैं प्रयागराज, वाराणसी, पटना जैसे कई जिलों का हाल क्या है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। यूपी और बिहार के कई शहरों में सुबह घना कोहरा छाया रहता है। शीतलहर चल रही है, तापमान गिर रहा है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंडी हवाएं और गलन है। इसलिए कई जिलों के डीएम और शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों के स्कूल को बंद कर दिया या फिर टाइमिंग बदल दी गई है। कई जगहों पर 7 दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। आइए जानते हैं कि कहां कितने दिन के लिए स्कूल बंद किए हैं। प्रयागराज में स्कूल 7 दिन बंद। प्रयागराज में कई दिनों से ठंड और गलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देर शाम से घना कोहरा, विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर तक रहती है।
ठंडी हवाएं चलती है और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ पर पहले स्कूलों का समय 10 बजे से 3 बजे किया गया था, लेकिन ठंड न कम होने पर जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में 24 से 30 दिसंबर तक 7 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। कुछ जगहों पर कहा गया कि CBSE, ICSE, माध्यमिक और सभी सरकारी व निजी विद्यालय 1 जनवरी को खुलेंगे। आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अभी भी तापमान में गिरावट और घने कोहरे की आशंका है। वहीं मैनपुरी में भी लंबी छुट्टी 24 से 30 दिसंबर तक स्कूल रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी कई दिनों से कोहरा, शीतलहर और गलन जारी है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के आदेश पर सभी बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बंद रखा गया है। BSA दीपिका गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किया। शीतलहर और घने कोहरे से विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। स्कूल बंद होने से बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है और संभल में लगातार बढ़ते घने कोहरे और शीतलहर को ध्यान में रखकर नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद रखा गया है। यह छुट्टी परिषदीय, राजकीय, निजी, सहायता प्राप्त और सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू रहेगी। हालांकि जिन स्कूलों में पहले से परीक्षाएं तय है वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगे। DM डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने आदेश जारी किया कि अवकाश के दौरान शिक्षक और शैक्षिक कर्मचारी अपने विभागीय कार्य और जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। आदेश का पालन हर हाल में करना जरूरी है। लगातार गिरते तापमान और कोहरे से बच्चों को परेशानी न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। वहीं रामपुर में आज यानी कि 24 दिसंबर को सुबह कम तापमान और अत्यधिक घने कोहरे के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर यह अवकाश बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों, माध्यमिक, सहायता प्राप्त और सभी बोर्डों, CBSE, ICSE आदि से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों पर लागू है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने बताया कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। रामपुर, संभल और मैनपुरी में आज बच्चों के स्वास्थ्य पर ठंड के विपरीत प्रभाव को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है। वहीं लखनऊ में शीतलहर और घने कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने 27 दिसंबर तक नर्सरी और प्री प्राइमरी कक्षाएं पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिए हैं। कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। यह व्यवस्था 24 दिसंबर से अगले आदेश तक लागू रहेगी। बच्चों की सुरक्षा और आने जाने में परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और वाराणसी में घने कोहरे, गलन और ठंड से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किए हैं। 2 दिन ये स्कूल नहीं खुलेंगे। इसी बीच पटना में ठंड देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 26 दिसंबर तक बंद कर दिया है। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। इसी तरह बिहार के समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल 27 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं, लेकिन प्री बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। तो ये थे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम का हाल, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। वीडियो अगर आपके काम की लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। साथ ही कमेंट में अपने जिले का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारियां भी दे सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।